तो गाइज आज काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई 2 दिन से ना न्यूज बेस चल रहा था। तो न्यूज बेस में किस चीज की एनालिसिस चाहिए होती है मुझे नहीं समझ आता। अगर आप ट्रेडर हो ना तो मुझे आप कमेंट में बताओ, न्यूज में कोई एनालिसिस होती है? भाई वो तो कुछ भी कर सकता है, अच्छी न्यूज को भी ये पटक देते हैं और भाई बुरी न्यूज को तो ये उठा देते हैं। तो भाई न्यूज के ऊपर तो ट्रेड नहीं करता मैं बिल्कुल भी, इसलिए मैंने 2 दिन से कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। हाँ बट आज एक वीडियो है जरूरी है क्योंकि आज थोड़ा सा मार्केट में एक मूवमेंट हुआ है। अब मैं आपको 2 ट्रेड ऐसे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकते थे और क्यों बन सकते थे, रीजन के साथ। अगर आपने ये दोनों ट्रेड पकड़े हैं ना तो वेल एंड गुड, आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिला होगा। बट इसके अलावा अगर आप घुसे हो ना तो आपको सीखने की सख्त आवश्यकता है। और एक और चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा जनवरी तक वेट कर लो, फरवरी फर्स्ट वीक तक या सेकंड वीक तक वेट कर लो। मार्केट रुला लेगी क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रम्प भाई साहब हैं, बहुत बड़े हैं वो ट्रम्प भाई साहब। उनके कार्यकाल में मार्केट ऊपर ही रहता है। नो डाउट कोविड आ गया था, इस चक्कर में एक बार उनका फॉल होता ही रहता है। बट वो तो एक ऐसी इवेंट था जो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था। बट ट्रम्प भाई साहब बिजनेसमैन आदमी हैं तो वो उसी तरीके से चीज़ों को लेके सोचते हैं। तो एक चीज़ समझ लो कि जब तक वो नहीं आ रहे ना मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत हाई रहेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है। चलते हैं अपने एनालिसिस पे। 2 चीज़ें जो आप अगर आपने सही पकड़ी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पहला चीज़ देख लेते हैं क्या। ठीक है, देखो एक रेंज है, हमें पता है एक सपोर्ट है, मैंने आपको मार्क करके दिया, एक सपोर्ट है और एक एयर मोटा रेजिस्टेंस है। ये दो तो बेसिक आता है कि सबको मार्क करना आना चाहिए। ठीक है, अब आप देखेंगे ट्रेड 15 मिनट का चार्ट है। आज 9:15 में पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी रेड बनी है, यानी वो हमें इंडिकेट क्या कर रही है कि भाई आज सेलिंग बहुत हाई होने वाली है। तो लोगों ने जैसे ही उसका लो टूटा, लोगों ने तुरंत पुट में एंट्री कर गए होंगे, गारंटेड करके गए होंगे। क्योंकि लोग क्या 15 मिनट में काम नहीं करते, 3 मिनट 5 मिनट में अपने आप को हीरो समझ के एंटर करते हैं और भाई हीरो ही हैं वो। तो देखो 5 मिनट की पहली कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो डोजी बता रही है भाई कि मैं बायर और सेलर दोनों की लड़ाई हो रही है। अगर आपने इसके नीचे जहाँ इसके लो के निकलते ही आपने एंट्री बनाई होगी, है ना, तो आपको देखो एक ही बार में आपको एसएल ट्रैप कर लिया। तो भाई यहाँ पहले 15 मिनट के हिसाब से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अभी अगर आप नए हो तो पहले ना 15 मिनट की कैंडल्स को ना रिवाइज होने दो। आपको किसको इम्प्रेस करना है भाई, कौन सी वीडियो डालनी है। ये जो बड़े बड़े प्लेयर है ना जिनका काम 9:15 से लेकर 9:20 25 तक हो जाता है ना, समझ रहे हो ना, आपके बड़े बड़े ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं हम। तो जो 15 मिनट 20 मिनट में निकल जाते हैं भाई हमारा काम हो गया, अब क्या आप कबाड़ी लेके तरफ बैठे रहो, दुकान है। हमें कबाड़ी वाला कहते हैं कि भाई जो लोग तुम लोग हो कबाड़ी वाले जैसे घूमते रहते हो। अरे भाई कोई किसी के बारे में इतना ना कहे, अगर हम कहने आते हैं ना तो बुरा ही कहते हैं। आप टीचर हो, दूसरे टीचरों को ऐसे मत बोलो, तो समझो मेरी बात, है ना। मैं आपसे इज्जत से बोल रहा हूँ, आप टीचर हैं मैं भी हूँ, इसलिए मैंने अपने ऊपर लिया है, बाकियों का नहीं पता कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो पहले 15 मिनट की कैंडल जो है, पहले 15 मिनट की जो कैंडल है वो ये बता रही है भाई मैं बहुत बेरिश हूँ। ठीक है, मार्केट में ट्रेंड भी धीरे धीरे नीचे की तरफ है। अब आप एक चीज़ देखो, मार्केट में आपका ब्रेकडाउन हुआ बट आपकी एंट्री हो गई, आपके एसएल खा लिया। अब आप सोचोगे कॉल में ले लूँ, अगर आपने इस दर इस एरिया में कहीं पे भी कॉल बनाने की सोची है तो भाई यहाँ पे बिल्कुल कोई एंट्री नहीं थी। ठीक है, एंट्री एक ज़रूर बनती है अगर आपको स्मॉल रेंज ब्रेकआउट्स खेलना पसंद है तो। क्योंकि अगर आप ये रेंज ब्रेकआउट कर रहे हो ना, अब इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो इस टाइम पे ना बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा था और निफ्टी भी बहुत अच्छा पॉजिटिव हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप एच को देखो ना, आज एकमात्र हीरो है एच जो अपने प्राइस एक्शन के साथ पूरा परफेक्टली 2-3 दिन से काम कर रहा है। देखो पूरा प्राइस एक्शन के साथ, और जब तक मार्केट रुकता है ना उससे पहले वो दिखाने लग गया था कि नहीं मैं ऊपर जाने लग गया हूँ। तो इसके साथ ना निफ्टी भी जाने लगा। एक ट्रेड आपका यहाँ ज़रूर बनता था। बट मैंने एक टेलीग्राम पे ना मैसेज डाला था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें मैंने बोला था अगर 24,280 के ऊपर मार्केट निकलेगी तब 350 के लिए जाएगी मार्केट। देखो 350 तक ही गई ऑलमोस्ट। क्यों? रॉकेट साइंस है नहीं, रेजिस्टेंस है, पीछे की हिस्ट्री है। दूसरी चीज़ 280 के बाद मार्केट ने देखो क्या करा, मार्केट ज़रूर ऊपर गई, मैंने डाला कि भाई टारगेट तो आ गया बट चिल्लड़ मिले हाथ में, भाई प्रीमियम ही नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बैंक निफ्टी गिव अप कर गया था। फिर वही वाली बात, अगर एक इंडेक्स भाग रहा है एक नहीं भाग रहा तो मार्केट जाना दिखती रहेगी, धीरे धीरे जाएगी, बट अपने को प्रीमियम नहीं मिलेंगे। तो अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आपको पता होगा, बट नए प्लेयर हो ना तो दिमाग में डाल लो कि अगर दोनों इंडेक्स साथ नहीं चल रहे हैं ना तो मूवमेंट डल है। तो यही हुआ, निफ्टी जाने लगा, बैंक निफ्टी रुक गया, अब मार्केट में अपने को ट्रेड नहीं मिला। अब एक ट्रेड जो अपने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, अगर आप देखेंगे ना एक रेंज को कि भाई ऑल टाइम हाई के पास, आई मीन ऑल टाइम हाई मतलब रिसेंट के ऑल टाइम हाई के पास थी, ये एच ऑल टाइम हाई के पास था
और निफ्टी अप्रोक्सीमेटली थर्ड डे का आज हाई है, देखो पहला दूसरा तीसरा दिन का हाई था। तो यहाँ से पहला रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तो तीसरा भी हम ये मान के चलते हैं मार्केट में होता ही होता है। प्रोबेबिलिटी पे का गेम है पूरा, मानो नहीं मानो, मैं मानता हूँ होता ही होता है कि रिजेक्शन। तो मैंने आपको यहाँ पे ना टॉप पे ही, फिर मैं 3 मिनट में गया, क्योंकि भाई मुझे पता है मेरा लेवल है। आप देखो 3 मिनट में आपको एक नेगेटिव कैंडल मिली होगी और ईमे के भी आपको सपोर्ट मिले होंगे, कई कई 5 और 9 में आप लगाते होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे एक ट्रेड मिला, मैंने यहीं से सेलिंग करना स्टार्ट करा, और भाई मेरा पहला टारगेट इधर का ही इसलिए था क्योंकि इधर से ही ब्रेकआउट हुआ था, जो 280 तक के करीब का, ये जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट जो अच्छा हुआ था, मेरा टारगेट यहीं पे था। और देखो मेरा टारगेट यहीं पे ख़त्म हुआ। और मैंने बुक क्यों करा? मैंने बुक इसलिए करा क्योंकि भाई जो हमारा HDFC बैंक है, ठीक है, जो हमारा HDFC बैंक है ना, वो ऑल टाइम हाई पर है। और एक चीज़ याद रखनी है, इसके साथ एक खासियत है। क्या खासियत है? कि जब जब ऑल टाइम हाई गया, देखो जब जब ऑल टाइम हाई गया सेलिंग का प्रेशर आया, जब जब ऑल टाइम हाई गया सेलिंग का प्रेशर, हाई के बाद ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर, हाई के बाद ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, हाई के बाद ज़्यादा सेलिंग प्रेशर। इस बार इसने बहुत पॉजिटिव कैंडल दिखाई है। और अगर आप इसको मंथली की जगह छोटा वीकली में चलते हैं तो आपको दिखेगा, देखो। बट इसने एक चीज़ और गलती कर दी कि गैप वॉप करके इतना बड़े, और वो भी ऑल टाइम हाई के पास। तो मुझे बस इसका डर है कि अगर आप कल अगर एक लेके जाता है ऊपर मार्केट को, तो बैंक निफ्टी का जो हम बात कर रहे थे ये वाला रेंज, ये ब्रेक करता है तो कम से कम मार्केट दोबारा अपने ऑल टाइम हाई, नहीं तो गैप का तो फिल करने की कोशिश करना आएगी। और यहाँ पे डेली में अगर आप देखेंगे ना तो एक गैप पेंडिंग है आई गेस जी। ये अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो देखो, अगर ये ब्रेकआउट होता है कल, है ना, तो ये गैप अप, जो गैप डाउन का जो हुआ था, ये गैप पेंडिंग है। तो ये एक हमारे लिए एक वरी साइन है, ठीक है। बट HDFC मेजर रोल प्ले करेगा। और दूसरा चीज़ मैंने लिखा था, मैं सब लिखता हूँ टेलीग्राम पे, यार अब ध्यान तो दो, सीखो भाई, सीखना पड़ेगा यार, पेमेंट दे के सीखो, फ्री में सीखो, सीखो सीखो और सीखो। जाना छोड़ के चले जाओ, किसी की वीडियो पे भी चले जाओ, आपका करियर छूट रहा है, किसी और का नहीं छूट रहा। आप देखो HDFC ऊपर जा रहा था, ICICI नीचे आ गया, ठीक है, एक्सिस को रोक दिया, एक्सिस को ऊपर से नीचे पटक दिया, SBI को नीचे पटक दिया। गेम है, एक को उठा लो, 4 को नीचे पटक लो, क्योंकि एक बाप है, कौन? HDFC बैंक, बैंक निफ्टी में। निफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक निफ्टी के लिए तो है ही भाई। ये एनालिसिस वीडियो है मेरे लिए, मेरी तरफ से आपको सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको चैलेंज दे रखा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप जिनको पसंद हो उनके लिए ये वीडियोज़। आपको मेरा कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहेगा। मैं बुरा और सीधा बोलता हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूँ। बाकी मर्जी आपकी, आपको जैसा अच्छा लगे। अपने स्टॉक वाले भैया को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।